Welcome to Sanchi Tutorials once again. This is Sandeep sir. Guys, in previous lecture we have seen uses of auxiliaries. अब ये जो auxiliaries होती है ये सेंटेंस में क्या हेल्प करती है? सेंटेंस को एक मतलब देने का काम करती है। हम लोगों ने देखा था can, could, may, might, will, would, shall, should, बराबर है। अभी हम लोग एक बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको आज भी नहीं पता कि किस तरह से इंग्लिश का सेंटेंस फॉर्म होता है। गाइस, एवरी लैंग्वेज हैविंग द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ ईच एंड एवरी सेंटेंसेस, जस्ट लाइक दैट इन इंग्लिश आल्सो अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। अब ये सेंटेंस के काइंड्स क्या होते हैं ये भी हम लोग वन बाय वन देखेंगे, और सेंटेंस किस तरह से फॉर्म होता है ये भी हम लोग आज वन बाय वन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। एक ऐसे वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसको फॉर्मूले से स्ट्रक्चरेटेड किया जाता है और उनसे एक मीनिंग निकलता है। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। इसका कंप्लीट एक सेंस आता है कि मैं खाना खा रहा हूँ। समझ में आया? तो ये होता है सेंटेंस। सेंटेंस का टॉपिक शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे जान लेते हैं। तो पहले होता है कि सब्जेक्ट। अभी सब्जेक्ट होता क्या है, दूसरा है ऑब्जेक्ट, और तीसरा है वर्ब, और उसके बाद है अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। हम लोग इसी को देख के सेंटेंस बनाना सीख लेंगे। सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में काम करता है, मतलब जिसके द्वारा काम किया जाता है, द वर्क डन बाय द सब्जेक्ट। सिंपल है, मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर। सो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? आई एम, बिकॉज जो वर्क है वो मेरे द्वारा किया जा रहा है। बुक वॉज केप्ट ऑन द टेबल। तो यहाँ पर किताब टेबल पर रखी थी, तो प्रोसेस किसके द्वारा हो रही थी? किताब के द्वारा, मतलब रखने की प्रोसेस। किताब यहाँ पे एक नॉन लिविंग थिंग है, यहाँ पे ध्यान दो गाइस। प्रोसेस हो रही है मतलब एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन फिर भी किताब टेबल पर रख रही, मतलब मेन क्या है यहाँ पे? बुक। समझ में आया? तो इसी तरह से सेंटेंस में सब्जेक्ट एक हो सकता है या फिर एक ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है। समझ में आया? तो ये होता है सब्जेक्ट। इसके बाद हम लोग देखेंगे वर्ब। अभी वर्ब होता क्या है? वर्ब सेंटेंस में एक्शन कराता है। अभी वह खाना खा रहा है, he is eating food, right? तो यहाँ पर वह खाना खा रहा है, वो कौन सी क्रिया कर रहा है? खाना खाने की। सो यहाँ पे वर्ब क्या है? eat। हम लोग टेंस में देखते हैं कंटिन्यूअस टेंस है, इसके लिए हम लोगों ने eat को ing लगाया है, मतलब ईटिंग हो चुका है। तो प्रोसेस कौन सी चल रही थी? खाना खाने की। तो ये है मेन वर्ब। गाइज, यहाँ पर एक बात ध्यान में रखो, वर्ब को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। बस किसी भी सेंटेंस को पूछो कि कौन सी क्रिया कर रहा है और उसमें से वो क्रिया निकालो, वही आपका वर्ब है। समझ में आया? उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर सब्जेक्ट द्वारा क्रिया की जाती है उसको कहेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट। बराबर है? अभी वह खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग अ फूड। अभी किसके ऊपर क्रिया हो रही है? फूड के ऊपर हो रही है। क्या एक्शन हो रही है? खाने की हो रही है। तो ये जो एक्शन है हम लोगों ने इसको वर्ब कहा था। खाना कौन खा रहा है? वह, मतलब ही, ये है सब्जेक्ट। और क्या खा रहा है? तो फूड खा रहा है, उसके ऊपर क्रिया हो रही है, इसीलिए हम उसे कहेंगे ऑब्जेक्ट। समझ में आया? क्लियर है? तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये बात क्लियर हो चुकी है। तो चलिए अभी बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं सेंटेंस का किस तरह से होता है। गाइस, काइंड्स ऑफ अ सेंटेंस, टोटल 5 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। दूसरा होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, आज्ञावाचक वाक्य। हम किसी को अगर ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ब्लेस करते हैं या फिर कर्स मतलब श्राप भी देते हैं, तो भी ये होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस,
अगर हम किसी को प्रश्न पूछते हैं तो उसे हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। उसके बाद आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, मतलब ब्लेसिंग के लिए, खुशी के लिए, शॉकिंग के लिए। कोई चीज़ सडनली होती है तो हम लोग घबरा जाते हैं, हमारी फीलिंग्स को स्ट्रांगली एक्सप्रेस करने के लिए हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को यूज करते हैं। समझ में आया? और 5th नंबर का सेंटेंस होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस विशेष इंडिकेट करने के लिए होता है, हमारी डिजायर, हमारी इच्छाओं को दर्शाने के लिए होता है। तो चलिए 1 बाय 1 सेंटेंस का स्ट्रक्चर और उसका मीनिंग देख लेते हैं। फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम लोगों ने कहा था डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इस तरीके का सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस में पहला क्या है? सब्जेक्ट। मैंने बताया है कि सब्जेक्ट होता क्या है? जो वर्क करता है, द वर्क डन बाय दीज थिंग्स, इसको क्या कहेंगे हम लोग? सब्जेक्ट, राइट। उसके बाद हम लोगों ने देखा है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती है? ये हेल्पिंग वर्ब होती है, जो कि साइड का है ना मेन वर्ब, उसको हेल्प करने का ये काम करते हैं। मैंने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स सिखाया है, लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप प्लीज़ करके वहाँ पे चेक कीजिए। उसके बाद है मेन वर्ब। अभी ये मेन वर्ब मैंने बताया है, ये सेंटेंस में एक्शन करने का काम करता है। जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट द्वारा जो एक्शन हो रही है वो है मेन वर्ब। उसके बाद ये जो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट क्या करता है? सब्जेक्ट द्वारा उसके ऊपर क्रिया की जा रही है, इसीलिए हम लोग उसे कहेंगे ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। और अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब जो भी सेंटेंस में अदर पार्ट रहेगा वो है यहाँ पर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। He is going to school early in the morning. वह जल्दी सुबह पाठशाला में जा रहा है। समझ में आया? तो यहाँ पर देखो, ये जो मैंने ही बताया ना, ये है सब्जेक्ट। क्रिया किसके द्वारा की जा रही है? इसके द्वारा, ही के द्वारा की जा रही है, राइट। जाने की क्रिया कौन कर रहा है? ही कर रहा है। तो यहाँ पे ही क्या है? सब्जेक्ट है। इस क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में हम लोगों ने बी के फॉर्म देखे थे ना, ही, शी, इट, वॉज, वेयर। इसमें का जो इज है ना, इज, जो कि सिर्फ थर्ड पर्सन को लगता है, ही, शी, इट, नाउन को लगता है, तो ये इज यहाँ पे मैंने ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे यूज किया है। उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब की क्या प्रोसेस है? यहाँ पे गोइंग की प्रोसेस है। जाना मतलब गोइंग प्रोसेस है, तो एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा हो रही है जाने की, मतलब ही इज गोइंग टू स्कूल। अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या आएगा? स्कूल। क्या है ये? स्कूल। ये कहाँ पे जा रहा है? स्कूल में जा रहा है, तो क्रिया स्कूल के लिए हो रही है, राइट। जाने की क्रिया हो रही है ना स्कूल के लिए, तो यहाँ पर हम लोग स्कूल को ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। अर्ली इन द मॉर्निंग, ये है अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। समझ में आया? तो इस तरीके के होते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस टेल अस समथिंग टू अस, हमें कुछ तो जानकारी देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, इसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। और इसके एंड में फुल स्टॉप होता है। ये हो गया फर्स्ट टाइप का सेंटेंस। चलो सेकेंड टाइप का सेंटेंस देख लेते हैं, एम्पेरेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड और इंट्रीटी इज कॉल्ड अ एम्पेरेटिव सेंटेंस। इस तरीके के सेंटेंस क्या करते हैं? कमांड देते हैं, राइट, ऑर्डर देते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, जा वहां से लेके आ कुछ तो। किंग क्या करता है? कमांड देता है। मम्मी अपनी क्या करती है? हमको ऑर्डर देती है कि जा दुकान पे जाके ये लेके आ। टीचर क्या करते हैं? अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो, एक कमांड या फिर ऑर्डर देते हैं। या फिर आप किसी को एक पोलाइटली रिक्वेस्ट भी करते हो, उसमें भी आपके एक तरीके का इम्पेरेटिवनेस दिखता है, मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। मैंने बताया है इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? आज्ञावाचक वाक्य। इस तरीके का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, ये सबसे पहले वर्ब से स्टार्ट होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अभी आप कहोगे कि सर सब्जेक्ट कहाँ पे गया? तो गाइज यहाँ पर सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, जो कि यू होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। गिव हर अ कप ऑफ कॉफी, उसे एक कप कॉफी दो। ध्यान दो यहाँ पे, गिव ये है वर्ब, हर ये है ऑब्जेक्ट, और कप ऑफ कॉफी जिसे हम लोग अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंसिडर करेंगे। यहाँ पर ऑर्डर दी गई है कि उसे एक कप कॉफी दो। क्लियर हो गया यहाँ तक के? एक बात हमेशा ध्यान में रखो, एम्पेरेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव सेंटेंस भी होते हैं और नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, जिसमें हम लोग नॉट, नन, नो इस तरीके के वर्ड्स लगाते हैं, जिस वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, जिसमें नहीं, न
हो जाता है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस, राइट। तो गिव हर अ कप ऑफ कॉफी ये होगा एक सेंटेंस। उसके बाद हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब सामने लगा के ये सेंटेंस नेगेटिव बना सकते हैं। किस तरह से? डोंट गिव हर अ कप ऑफ कॉफी। ये जो डू है ना, डू को एंड नॉट लगाया ना, ये है ऑक्सिलरी वर्ब, और जो कि सेंटेंस के पहले है, मतलब वर्ब से पहले ऑक्सिलरी वर्ब्स लगा के हम लोग नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। डोंट गिव हर अ कप ऑफ कॉफी। समझ में आया? चलो अभी थर्ड टाइप देख लेते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है? हम जब किसी को क्वेश्चन पूछते हैं तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है, प्रश्नवाचक वाक्य में आता है। आप कभी भी किसी को अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो, अपने टीचर को पूछ रहे हो, अपने पेरेंट्स को पूछ रहे हो, अपने फ्रेंड्स को पूछ रहे हो, या फिर अपने आप से भी पूछ रहे हो, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही आता है। इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है देख लेते हैं। WH वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अभी आप कहोगे सर WH वर्ड्स होते क्या है? ये जो WH वर्ड्स होते हैं ना, ये सेंटेंस में क्वेश्चन बनाने का काम करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं WH फैमिली होती क्या है और किस तरह से W से और H से वर्ड स्टार्ट होते हैं जिसका क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे W से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, जिसमें आता है व्हाट। व्हाट मतलब होता है क्या। सेंटेंस में अगर आप क्वेश्चन पूछते हो किसी को, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो ये जो क्या आ रहा है ना, ये व्हाट के सेंस से ही आ रहा है, या फिर जो का भी सेंस देता है व्हाट, राइट। उसके बाद वाई। वाई जो होता है ये आता है क्यों के लिए आता है। वाई आर यू कम, आप क्यों आए हो, बराबर है। उसके बाद आता है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब और जब। व्हेन विल यू कम हियर, आप यहाँ कब आओगे। ये जो सेंस दे रहा है ना व्हेन का, ये कब का सेंस दे रहा है। उसके बाद वेयर, आप कहाँ रहते हो, वेयर आर यू लिविंग। समझ में आया? उसके बाद होगा हु आर यू, तुम कौन हो। समझ में आया? विच का जो सेंस आता है, जो कौन सा आएगा या फिर जो आएगा, किसी चीज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आएगा हुज, किसका या फिर जिसका। ये चौक किसका है, हुम, जिसका हम लोग सेंस लेते हैं किसे या फिर किससे या फिर किसको। समझ में आया? यह है W से स्टार्ट होने वाले वर्ड। उसके बाद H से क्या आता है, हाउ, जिसको हम लोग कहते हैं हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो जब कभी इंग्लिश में हम लोग सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, तो हम लोग WH वर्ड्स को लगाते हैं। तो स्ट्रक्चर मैंने बताया है, और क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे, तो यहाँ पर मैं 1 बाय 1 एग्जाम्पल क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया था ना, आपको दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रक्चर। मैं पहले हिंदी में आपको सेंटेंस बना देता हूँ, और इस फॉर्मूले से हम लोग सेंटेंस का स्ट्रक्चर करेंगे। चलो खेलेंगे ये गेम। तो पहले हम लोग कहेंगे सेंटेंस से हिंदी का, देख लो ध्यान से सुनो। क्या आपको मुझे मार्कर देना चाहिए, सेंटेंस समझ में आया। अभी इसका हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू। तो देखो पहले क्या है हमारा WH वर्ड्स। WH वर्ड्स के लिए हम लोगों ने क्या लगाया था, व्हाट, बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे व्हाट। अभी मैंने ऑक्सिलरी वर्ब्स में आपको बताया था, हेल्पिंग वर्ब में हम लोगों ने शुड यूज किया था चाहिए के सेंस से, राइट। तो सेकेंड आता है फॉर्मूले में हेल्पिंग वर्ब। तो हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज करेंगे, शुड। तो व्हाट शुड। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट करेगा ना काम, तो आएगा व्हाट शुड यू। अभी उसके बाद वर्ब है, देने की एक्शन हो रही है, तो यहाँ पे गिव ये वर्ब आएगा। व्हाट शुड यू गिव, और ऑब्जेक्ट को ने मी और मार्कर। तो सेंटेंस कैसे आएगा, व्हाट शुड यू गिव मी अ मार्कर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस टाइप के क्वेश्चन में लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, ये बात ध्यान में रखो। तो आई होप आप फॉर्मूले से कोई भी अगर सेंटेंस बनाओगे तो फॉर्मूले से ही बनाओ, ताकि आपका सेंटेंस रॉन्ग ना हो। तो चलिए अभी हम लोग 4 टाइप देख लेते हैं। ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग देता है, वंडर बताता है। जब कभी आप पास हो जाते हो, किसी ने कहा कि अरे तुम पास हो गए हो, तो यू विल गेट एक्साइटेड। जो ये एक्साइटमेंट दिखाता है, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड से ही आता है।
तो आगे से अगर आप स्पीकिंग करते हो तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जरूर लगाइएगा। देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। तो क्या सेंस आया आपको यहाँ से? तो स्ट्रक्चर कैसे किया हम लोगों ने, देखो ऊपर देखो स्ट्रक्चर कैसे किया। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। और ये दूसरे टाइप का भी स्ट्रक्चर होता है जो हाउ से आता है। तो किस तरह से होगा? हाउ प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है। तो चलिए मैं आपको हिंदी में वर्ड समझाता हूँ और इसका स्ट्रक्चर हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। आप मूवी देखिए आपने और आके आप अपने दोस्त को बता रहे हो कि वो मूवी कितनी अच्छी थी। तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लोग इंग्लिश के फॉर्मूले से कर लेंगे। पहले हम लगाएंगे व्हाट, उसके बाद लगाएंगे हम लोग एक्साइटिंग मतलब एडजेक्टिव। तो स्ट्रक्चर किस तरह से आएगा? व्हाट एक्साइटिंग द मूवी वॉज। समझ में आया? तो इस तरह से ये सेंटेंस फॉर्म होता है। गाइस आई होप आपको ये जो 4 टाइप्स मैंने बताए हैं ये आपको पूरी तरह से समझ में आ चुके होंगे। यहाँ पे जो 5th नंबर का टाइप है जिसको मैंने कहा था ऑप्टेटिव सेंटेंस, इस टाइप के सेंटेंस में हम लोग क्या दिखाते हैं? हमारी इच्छा दर्शाते हैं। इसीलिए ये इस टाइप का सेंटेंस किस तरह से होगा, जो स्ट्रक्चर कॉमन होते उसी तरह से उसका स्ट्रक्चर होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और आपको वीडियो कैसे लगा इसकी भी कमेंट देना ना भूलें। आई होप वीडियो देखने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और वो जो बेल आइकन है ना उसको भी आप क्लिक करके रखोगे ताकि मैं जो भी लेक्चर का वीडियो बनाऊंगा वो आपको सबसे पहले आ जाए और आप सबसे पहले उस लेक्चर को गो थ्रू कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।